हमारे साथ मौजूद हैं श्री नरेंद्र राणा जी बागपत से। ये किसान नेता हैं और किसान भवन में बैठे हुए हैं। जी, आपकी क्या समस्याएं, आपके किसानों की क्या समस्याएं हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। हाँ जी, समस्या तो है इतनी, हर अंग जो है वो समस्याओं से ग्रसित है। पर फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जो हम सब इकट्ठे हुए एक साथ, उसका मकसद यूं है, गन्ने का भाव प्रति साल प्रति वर्ष सरकार बढ़ावे, प्रदेश सरकार। इसमें 8-9 साल के महाराज जी के शासन में करीब 80 रुपए के लगभग बढ़ा, 70-80 रुपए। और चीजों के दाम एनपीके पे 300 रुपए एकदम बढ़ाए, डीजल 90 रुपए के लगभग पहुंच गया जी। जो इस उसमें ईख पे, गन्ने पे जो छिड़काव हो जी, वो जो 40 रुपए की थी वो करीब 250 रुपए की, 300 रुपए की होगी। कीटनाशक दवाइयाँ। हाँ जी। और वो इतनी करनी पड़गी, 8 स्प्रे करने के बाद भी इनके गन्ने की फसल पे सब पे कीड़ा लग गया जी। इसमें 30 रुपए इस साल बढ़ाए। पिछले साल मंत्री जी ने कहा था कि भाई हर साल थोड़ा ही गन्ने का भाव बढ़े जी। तो इस साल 30 रुपए बढ़ाए। 35 पैसे तो इन्होंने शायद 2 साल पहले में कुड़क कर लिए थे, वही चुपचाप ही, किसी का जिक्र शिकर नहीं था। 9 रुपए भाड़ा काटने लगे थे। इनके इन्होंने 3 रुपए और बढ़ा दिया। जब हमने माल बेच दिया आपको तो उसे आप कुकर ले जाओ, कुकर ना ले जाओ, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाए। तो क्या ये भाड़ा किसानों से लेते हैं? हाँ, किसानों से लेते। अच्छा। तो इस पे हमारा विरोध, जी। हमने विरोध दर्ज करा 3 दिन का गन्ना तोल बंद करके, 1, 2, 3 जनवरी। उसमें एक गन्ना हमने नहीं दिया। दूसरा विषय, एक ही दिन 1953 में 2 कानून बने। एक कानून बना जो किसान गन्ने को, उसे पैकिंग कह लो, जूना, हम जूना कहें, जी। पत्ती का जूना बना के जो पुली बांधे, पुली बांध के उसे हम उस पे गेरिया में जी, तो उसमें 1 किलो 1 क्विंटल पे आपका कर्जा कटेगा। ये कानून बना। दूसरा कानून बना के 14 दिन में जो मील भुगतान नहीं करेगा तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। वो जो कर्जे वाला कानून था वो अगले दिन तक लागू हो गया जी। और ये ब्याज वाला कानून आज लो लागू नहीं है, आज लो लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लो बात चली गई, वीएम सिंह ने केस लड़ा और उन्होंने वो ब्याज का आदेश कर दिया कि किसानों को ब्याज दिया जा। मुलायम सिंह यादव जी ने, वो 2000 करोड़ था या 20,000 करोड़ था, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं जी, वो उन्होंने खारिज कर दिया विधानसभा में अपना वो करके। बस सरकार है, वो कुछ भी करे जी। तो हमारा विरोध यो है कि हम से भाड़ा ना लिया जा, हमारा ब्याज सहित भुगतान दिया जा और जो पहला ब्याज है वो भी दिया जा जी। इसके साथ एक बात और है जी, जैसा ये कहे, और की तो बात हम क्या करें, नकली दवाई जो स्प्रे की हमें जी। एक शीरा सागी है इफ्को की। अच्छा। और एनपीके भी इफ्को का है जी। वे नकली बिकी मार्केट में नहीं, गन्ना समिति ते नकली बिकी। अच्छा। हाँ, जो सरकारी गोदाम है जी, उन पे नकली बिकी और वो शीरा सागी समिति दे रही 900 रुपए की जी, 900 रुपए की 100 ग्राम। बाजार में उसका भाव है 600-700 रुपए। तो वो नकली बिक गई। एनपीके पे 300 रुपए एकदम बढ़ाए इन्होंने और वो नकली बिक गई। तो किसानों को चारों ढंग मारा जा रहा। लेकिन सरकार तो कहती है हम किसानों की जो दवाइयाँ उस पर सब्सिडी करके देते हैं, उनको लाभ दिलाते हैं। हाँ। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि 300 रुपए एक्स्ट्रा
बढ़ा करके और नकली दवा। नकली दवा, जी, ये आपका कहना है। हाँ। जी, सब्सिडी है, सब्सिडी है जी, शीरा सागी पे आधी सब्सिडी है। जी, बाजार तो आई 600 रुपए की, समिति तो मिली 900 रुपए की, जी। आधी सब्सिडी होगी तो हमें पड़ी 450 रुपए की। जी, तो हम बाजार से ले ले 600 रुपए की, कोई बुराई नहीं। हाँ बिल्कुल, जब जहाँ सस्ती मिलेगी वहां से लेंगे। सस्ती मिलेगी। जी, और फिर उसमें नकली है। जी, और सच तो बात यह है कि जब शीरा सागी चाह जब तो शीरा सागी नहीं, जब डाई चाह जब डाई नहीं, जब यूरिया चाह जब यूरिया नहीं, जब यूरिया चाह जब डाई है, जब डाई चाह जब यूरिया नहीं है। भाई भूख लगी, अब आपको रोटी मिल रही परसों को आपको, तो फिर आपका क्या होगा। शराब किसी टाइम ले लो, 12 घंटे 24 घंटे कहीं से भी ले लो, कितनी भी ले लो और कभी ले लो। जी, जी, चलो खैर ये विषय दूसरा, हम अपने विषय पर आए। एक मिलों ने, चीनी मिलों ने किसान को बंधक बना दिया। आप यू बीज बोओगे, यू बीज नहीं बोओगे। अच्छा, जो किसान के हित का बीज है वो आप नहीं बोओगे, जो मिल के हित का बीज है उसे आप बोओगे। 3 प्रजाति हैं, सामान्य, रिजेक्ट और अर्ली। तो इन्होंने ऐसे ढाल घेर कर लिए किसान को, चीनी मिल का जो ग्रुप है, कि आप अर्ली ही बोओगे। अच्छा, अर्ली में चीनी ज्यादा निकले और उसमें ही सबसे ज्यादा कीड़ा लगे, उसमें सबसे ज्यादा स्प्रे करनी पड़े। हमारा विषय कहने का यू है, भाई आप 10 रुपए कम लें कोई बात नहीं, पर यू पिट्ठू जो कमर पे बंध रहा हमारी यू हटे, हम तो सामान्य बोएंगे, 10 रुपए कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका रेट और कौन कौन सा बीज इसमें है, कौन सा अर्ली में है, कौन सा सामान्य में है, कौन सा रिजेक्ट में है, उसे घोषित करें खुले रूप से, सार्वजनिक। फिर किसान की मर्जी वो कौन सा बीज बोए और कौन सा ना बोए। क्यों जी? नहीं, जब जमीनें किसान की हैं और किसान खुद अपने हाथ से करता है तो वो अपना जो उसको अच्छा लगेगा वही बोएगा, जिसमें उसको सावधानी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या इस पे चीनी मिलों का आप लोगों पे दबाव, जो किसान उस पे दबाव रहता है? नहीं, वो घेर के नाक का खोल दिया, ऐसे ढाल घेर, ये दिमाग से घेरे हैं ना, वो नहीं, ये तो दिमाग से घेरे हैं, नाक के में उसी में जाकर पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा करी, भाई लालच के मां मुर्गा चलता, ना रहे ध्यान शिकारी का। मतलब इन्होंने वो 10 रुपए का लालच देकर और इस डाल घेर दिए कि भाई ठीक है भाई सही बोलूंगा। तीसरी बात पे आ जाओ, गन्ने की तो हमारे ये है फिलहाल जी, आगे बहुत सारी बात है, पर फिलहाल कांग्रेस के समय में घरेलू बिजली का बिल 150 रुपए 2 महीने का बिल आया करता था घरेलू बिल। मायावती आई, उनने 250 रुपए 2 महीने का कर दिया, यानी 125 रुपए महीना। अखिलेश की सरकार आई, उनने 350 रुपए 2 महीने का कर। महाराज जी जो आए इन्होंने 500 रुपए करे। तो सबने सोचा भाई ये तो 150 रुपए बढ़ावे सारे, भाई इनने बढ़ा दिए, वो भाई और 100 बढ़ावे थे, इनने 150, कोई बात नहीं। चलो फिर 2 महीने पीछे पता चला, और नहीं भाई ये 500 रुपए तो है 1 पावर का, और जिसके 2 पावर का कनेक्शन है उसका 1000 रुपए है। अच्छा जी। फिर कहने लगे भाई मीटर लगवा लो, कम बिल आवेगा, जितनी आप चलाओगे उतना ही बिल आवेगा। फिर मीटर लग गए, मीटर लग कर उसमें 1000 की, न 10,000 की, न 15,000 की, न 20,000 की, उसमें कोई सीमा नहीं रही, वो समाप्त हो गई, ऊपर को चली गई सिर के, जो जी बना वही भेज दिया। फिर इन्होंने जिसका 1 पावर का कनेक्शन था उसकी 2 पावर वहीं दफ्तर में बैठ के कर दी, जिसका 2 पावर का था उसकी 4 पावर वहीं दफ्तर में बैठ के कर दी, जिसका 4 पावर का था उसकी 6 पावर वहीं कर दी। घरेलू बिजली बल्ब वही बढ़ रहे, इनके भी, मेरे भी, इनके भी, सबके।
ईब ये मीटर आ रहे वो डाल के जौन समय वो टेलीफोन की डाल पीछे गिरवाओ। जी जी जी। और वो स्मार्ट मीटर। हाँ प्रीपेड। हाँ 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 जी। तो इसमें जैसा एक विरोध शुरू हुआ, विरोध में भाई 1, 2, 3 तारीख का तोल बंद करके विरोध कर ये विषय लड़ाई को आगे लड़ा जा, कुकर लड़ा जा, कहाँ लो लड़ा जा। इसके लिए भाई हम घर से निकले थे 28 तारीख में जी। तो कल हम देवरिया में थे, परसों गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर वहाँ भी संपर्क करा। आज ये हमारे भाई जितने भी हैं ये हम सब साथ बैठे, इसमें हम सब लोग साथ मिलकर कुकर लड़ाई लड़ सकें, कहाँ लो लड़ सकें, कैसी लड़ाई लड़ सकें जी। ये सारी बात करने के लिए आज हम सबकी सहमति तो ही होगा ना काम। तो ये जो बिजली की समस्या है, आप सिर्फ किसानों की बात करें या आम जनमानस की बात कर रहे हैं? ग्रामीण भारत की। इसमें मेरा एक कहना है जी, और जो समझेगा वो समझ जाइयो, जो नहीं समझेगा वो ना समझियो। जी। भाई जैसा सरकार बनी इन्होंने किसानों के लिए 12 की बिजली फ्री कर दी। जी। मैं किसान हूँ जी। उसका धन्यवाद, ऐसा नहीं भाई जो सही बात है उसका धन्यवाद भी है। जी जी। उसका धन्यवाद। पर राह किसानों ने दी थी ना, राह तो सबने दी थी, जी भी तो सरकार बनी। जी जी। तो उनका कुछ दोष है कि उनकी गलती है कि जो आदमी इन्होंने 250 रुपए है उसकी मजदूरी शायद मनरेगा की। हाँ मनरेगा की जी। या 250 है, नहीं 200 250 रुपए जो आदमी 250 रुपए मतलब कमा के ले रहा, वो भी 100 दिन, 365 दिन तो नहीं। जी जी। 250 रुपए 100 दिन, कह रुपए हुए 22,500। 22,500। 22,500 में 30,000 का उसका बिल आएगा। वो रोटी खाएगा क्या करेगा? नहीं खा सकता है, वो तो जमीन बेच के बाकी के जो पैसे वो देने पड़ेंगे, है ना जी। तो जैसा एक बात मैं सरकार को सुझाव दूं अपने मन का जी, भाई आदमी बन जाओ, ये आदमी बन कर तुम भी जियो इन्हें भी जीन दो, और नहीं तो लोग बुड़कू खा जाएंगे, पता ही नहीं चले। हर भाई इस पर भाई हम सब भाई सलाह करेंगे और जैसा भी ये निर्णय लेंगे हम इनके साथ रहेंगे। चलो हाँ, ये हमारे सब जिम्मेदार भाई बड़े बड़े लोग बैठे, ये इनमें हंगा भी है सारी डाल का, हम तो वैसे ही हैं बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।